हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, ये जो सारणी आपको दे रखी है इसका हम माध्य ज्ञात करेंगे। देखो, सारणी में ऊपर दे रखा आपको वर्ग अंतराल और नीचे दे रखा बारंबारता। देखो, माध्य ज्ञात करने की जो है 3 विधियाँ होती है। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि जो होती है वो होती है कल्पित विधि, और तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि। इस वीडियो में जो है हम माध्य ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष विधि है इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखो, यहाँ पर जो है मैं सूत्र लिख देता हूँ माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि से। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ। देखो, यहाँ पर जो एफ है ये तो है बारंबारता और एक्स है वो है वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब देखो वर्ग चिन्ह का भी एक सूत्र होता है। देखो, वर्ग चिन्ह का क्या सूत्र होता है? वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे वे 2। अब देखो, इस सारणी के अंदर देखो आप वर्ग अंतराल में 10 से 25 पहला वर्ग अंतराल आपको दे रखा है। तो देखो, इस वर्ग अंतराल के अंदर जो 10 है वो तो है निचली वर्ग सीमा और 25 जो है वो है ऊपरी वर्ग सीमा। आपको इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगा देना है, आपके पास वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो इसका जो है हल करने के लिए मैं यहाँ पर एक सारणी बना लेता हूँ। देखो, सारणी में यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखूँगा और इधर लिखूंगा बारंबारता। बारंबारता को एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जो है वर्ग अंतराल के नीचे यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख लूँगा 10 से 25, 25 से यहाँ पर जो है 40, 40 से यहाँ पर है 55, 55 से यहाँ हो जाएगा 70, 70 से हो जाएगा यहाँ पर 85, 85 से हो जाएगा यहाँ पर 100। तो ये वर्ग अंतराल आपको दे रखा है। बारंबारता लिख लो 2, 3, 7, 6, 6 और 6। ये लिख लिया मैंने सारणी को देखकर। इस प्रकार से आपको जो है सारणी बना लेनी है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह यहाँ पर। ठीक है, वर्ग चिन्ह को 1 से दर्शाते हैं। अब देखो, वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने सूत्र बताया था ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। देखो, यहाँ पर जो है पहला वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 10 से 25। अब देखो, इसमें जो है ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 25 और निचली वर्ग सीमा क्या है 10। इन दोनों को जोड़ना है और जोड़कर 2 का भाग लगाना है। देखो, दोनों को जोड़ा हमने, 25 और 10 कितने हुए 35 हुए, और 35 में 2 का भाग दो। 35 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 17.5। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 17.5। अब देखो, दूसरा वर्ग अंतराल यहाँ पर देखो 25 से 40 दे रखा है। इसका निकालना हमें वर्ग चिन्ह। देखो, वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वो होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे हुए 2। देखो, सभी के अंदर 2 का ही भाग देना है, क्योंकि वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है उसके अंदर भाग 2 का ही दिया हुआ है। तो सभी के अंदर आपको 2 का ही भाग देना है। तो देखो, यहाँ पर 25 और 40 इन दोनों को जोड़ना है। 40 और 25 कितने हो गए? 40 और 25 को जोड़ा था ये 65, और 65 में तो 2 का भाग, 65 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 32.5। इसी प्रकार जो है आपको सभी का जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेना है। फिर 55 और 40 को जोड़ के 2 का भाग दिया तो आएगा मेरे पास 46.5। फिर जो है 70 और 55 को जोड़कर 2 का भाग देंगे यहाँ पर तो आएगा हमारे पास 62.5। फिर जो है 85 और 70 को जोड़कर यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 77.5। फिर जो है 85 और 100 को जोड़कर जो है 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 92.5 मेरे पास। ठीक है, तो इस प्रकार जो वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेना है आपको। अब हम ज्ञात करेंगे एफ एक्स। देखो, एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ और एक्स को गुणा किया हुआ है, यानी कि एफ और एक्स दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो देखो, लिखो, देखिए 2 को 17.5 से गुणा करूँगा मैं तो यहाँ पर आएगा 35। ठीक है, फिर जो है 3 को गुणा करूँगा 32.5 से तो यहाँ पर आएगा 97.5। फिर जो है 7 को गुणा करूँगा 47.5 से तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 332.5। फिर जो है 6 को गुणा करूँगा मैं 62.5 से तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 375। ठीक है, फिर 6 को गुणा करूँगा मैं 77.5 से तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 465। ठीक है, फिर 6 को गुणा करूँगा मैं 92.5 से तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 555। ठीक है, तो इस प्रकार से एफ एक्स आपको ज्ञात कर लेना है। अब ज्ञात करना है सिग्मा एफ।
देखो यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है समेसन, समेसन यानी कि योग, यानी कि एफ का योग, इन सबको आप जोड़ोगे तो 30 आएगा। ठीक है, इधर करो आप सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जो है उसका समेसन यानी कि जोड़ करो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, यानी कि जोड़ो इनको सबको, इनको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 1860। ठीक है, अब देखो, अब आगे जो है इनका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। ये जो सारणी बना ली हमने, अब माध्य ज्ञात करो इनका। तो माध्य का सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है माध्य का सूत्र, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ। ये सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लगाऊंगा बराबर का चिन्ह। देखो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना आया था, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया था, देखो यहाँ पर सारणी में 1860। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ यानी कि एफ की जोड़ कितनी आई थी, वो आई थी बटे हुए के अंदर 30। अब यहाँ पर काटो, 0 से 0 कैंसिल, 186 को 3 से काटो, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, यानी कि 62 बार कटाइए। तो यहाँ पर माध्य आया हमारे पास 62। इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना आपको आना चाहिए। ठीक है।